हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल में, सबशेल में या मेन शेल में किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल भी लिए थे 1 to 10 जो एलिमेंट थे, एटॉमिक नंबर जिनके थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी थी, लिखी थी और ठीक है इसको समझा था। हाँ जी, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी पीरियोडिक टेबल की, उसमें हम क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे? जिन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सबशेल में एंटर करते हैं। ठीक है, हाँ जी, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सबशेल, उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें तीन हमारे पास जो होंगी, 3 पीरियड होंगे उनके। ठीक है, 3 पीरियड होते हैं। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या सीरीज बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, आज हम केवल करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, और उसको याद कैसे करेंगे, या 3D एलिमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो होंगे शक्ति विकर्मन, फीको निकुंजन। हाँ जी, हम याद कैसे रखेंगे इसको? शक्ति विकर्मन, फीको निकुंजन। इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, शक्ति विकर्मन फीको निकुंजन। ठीक है, शक मीन्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्लियर? और जो इनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो होंगे 21 to 30। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो होंगे 21 to 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्लियर है? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। शक्ति विकर्मन फीको निकुंजन 21, 22, 23 अप टू 30 तक। क्लियर है? हाँ जी, आज हम सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात करते हैं। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम देखेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आपने एबे प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें आपने ट्रिक से ही, ठीक है, ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी और आपने बोल दिया कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स है उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट होंगे। ठीक है, n+l रूल से भी आपने इसको किया था। हाँ जी, सबसे पहले मैं स्कैंडियम की देखता हूं, स्कैंडियम 21। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 2p ऑर्बिटल आती है। ठीक है, आप n+l रूल देख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आएंगे हमारे पास 4s2 3d1, क्लियर। हाँ जी, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बने? 2 4 और 6 10, 12 और 6 18, 2 20 और 1 21, ठीक है। 21 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो चुके। यहां पर हम देखते हैं n+l रूल अप्लाई करके कि हमने इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के अकॉर्डिंग ही की है। हाँ जी, 1s2, n क्या है यहां पर? 1, l क्या है? 0, 1 वैल्यू। 2 + 0, s के लिए क्या होगी? l वैल्यू 0, 2, ठीक है। 2 + p के लिए क्या होगी? 1, 3 आया है। हाँ जी, नेक्स्ट है 3 + 0, 3। और आपको पता ही है जब भी n+l वैल्यू सेम होती है तो आप क्या देखते हो? जिसकी n वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसी में आप इलेक्ट्रॉन पहले पुट करते हो। नेक्स्ट आपने देखा 3p, 3 + 1 4, क्लियर है। हाँ जी, 4 + 0 4s के लिए 4, क्लियर है। हाँ जी, n वैल्यू कम है इसलिए पहले इसमें पुट किए। 3d, 3 + 2 5, 5, क्लियर है। हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग ही किया, या फिर आप अबव प्रिंसिपल चेक कर सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया? पुट किया। और इसका इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? डी सबशेल में जा रहा है, तो इसको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकता हूं, ठीक है, इसको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकता हूं। पर जो एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन हुई इलेक्ट्रॉन पुट करने के बाद, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो हुई हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुट करने के बाद, वो आती है, हाँ जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2, क्लियर। 3d1 एंड 4s2, क्लियर है। हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो क्या कर गया? वायलेट कर गया किसको? n+l रूल को या फिर अबव प्रिंसिपल को। क्यों? यहां पर इसकी n+l वैल्यू 5 है, यहां पर 4 है, तो मैंने क्या किया? इसको पहले लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। हाँ जी, ऐसा होता है फ्लक्चुएशन ऑफ ऑर्बिटल्स के कारण, फ्लक्चुएशन ऑफ ऑर्बिटल्स के कारण, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जब भी मैं इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, रिमूव कराऊंगा, तो हमारे पास मुझे यहां पर पता है कि हायर एनर्जी किसकी है? 3d ऑर्बिटल की। तो 3d ऑर्बिटल में से मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या करता हूं? 4s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, ठीक है। 3d में से नहीं निकालता, 4s में से पहले निकालता हूं। बट यहां पर मुझे पता लग रहा है n+l वैल्यू 3d की ज्यादा है, तो मुझे निकालने चाहिए किसमें से? 3d में से पहले निकालने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं निकालता हूं 4s में से, ठीक है। और हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी आपने कई जगह आपने देखी होगी, आप देखेंगे इस तरह से आपको मिलेगी। और ये क्यों होता है? ये होता है ऑर्बिटल की फ्लक्चुएशन के कारण, ठीक है। और ऑर्बिटल की फ्लक्चुएशन होती क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। हाँ जी, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें आपने पहले भी पढ़ा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किस तरह से है। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये है आपके पास 1s ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। हाँ जी, 2s ऑर्बिटल, क्लियर है, 1s से इसकी ज्यादा होती है। उसके बाद आपकी आती है 2p, इससे थोड़ा ऊपर रखना आपको, ठीक है, ऊपर है इससे 2p ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके बाद हम पुट करते हैं। हाँ जी, उसके बाद आती है आपकी 3s ऑर्बिटल,
3s ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी। फिर हमने पुट किया 3p ऑर्बिटल में, ठीक है, एनर्जी इससे ज्यादा होगी 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। उसके बाद आती है 4s ऑर्बिटल, ठीक है, n+l रूल से भी आप मैच कर सकते हो, 4s ऑर्बिटल। फिर आती है आपके पास 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। क्लियर है? ये आपके पास एक्चुअल एनर्जी लेवल आपके पास होता है, ठीक है, एनर्जी इसकी बढ़ रही है, एक्चुअल एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता तब ऑर्बिटल्स आपके पास इस तरह से अरेंज होती है, 1s की सबसे कम एनर्जी 2s, या फिर एबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या फिर n+l रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से आपके पास अरेंज होती है, ठीक है। 3p की कम है 4s से क्योंकि n+l वैल्यू कम है, ठीक है, या फिर n वैल्यू कम है। 4s की कम है 3d से, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला है 3d इधर लिख दिया है, 4s बाद में लिखा है। और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करता है तब 4s ऑर्बिटल से ही रिमूव कराएंगे, और बल्कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से हम रिमूव कराएंगे जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है कि एनर्जी 3d की ज्यादा है, किससे, 4s से। तो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए मुझे 3d से पहले एज कंपेयर टू 4s, बट मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं किससे, 4s से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्यों लिखी थी, ये हमारे पास है जब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़ी थी, एनर्जी ऑर्बिटल पड़ी थी, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रॉन को डालना इसमें शुरू किया, ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को इसमें डालना शुरू किया तो जो ये ऑर्बिटल्स है, तो ये जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करने लगी, फ्लक्यूलेट करने लग गई, ठीक है। हाँ जी, फ्लक्यूलेशन ऑफ ऑर्बिटल, फ्लक्यूलेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। फ्लक्यूलेशन क्या होता है, जो 3d ऑर्बिटल है और जो 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, वो फ्लक्यूलेट मींस ऊपर नीचे आने लग गई, ठीक है। और जब 3d ऑर्बिटल नीचे आती है तो मैं इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं, इसमें पुट कर देता हूं, और इलेक्ट्रॉन जो 3d ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाती है फ्लक्यूलेशन के कारण। जब मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया है तो 3d का एनर्जी लेवल मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, जो कि 4s के एनर्जी लेवल से क्या है, कम है, जो कि 4s के एनर्जी लेवल से कम है, ठीक है। अब ड्यू टू फ्लक्यूलेशन जो एनर्जी लेवल है 4s का वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू 3d। और अब मैं इलेक्ट्रॉन किस में से निकालूंगा, 4s ऑर्बिटल में से, ना कि 3d ऑर्बिटल में से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक मैंने इलेक्ट्रॉन पुट नहीं किए, जब तक मैंने इलेक्ट्रॉन पुट नहीं किए थे तब तक तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो जा रही थी n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रॉन पुट किए तो जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करने लगी, फ्लक्यूलेट करने लग जाती है, ठीक है, फ्लक्यूलेट करने लग जाती है। तो जिसकी वजह से जो 3d जो एनर्जी लेवल है, 3d जो ऑर्बिटल है उसका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है, किससे, 4s एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो अब मेरे पास हायर एनर्जी किसकी आ गई, 4s की, ठीक है, और इसमें से ही मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा पाऊंगा, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ये 3d1 4s2। क्लियर है, ठीक है। तो आपको रीजन क्या देना है, ड्यू टू फ्लक्यूलेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आपकी जो लेवल की बुक है प्रदीप सिया जो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, उसमें नहीं होगी ये बातें, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको माइंड में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं इसी तरह से टाइटेनियम की, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। हाँ जी, टाइटेनियम होगा 22, वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर है, हाँ जी, 3d2 एंड 4s2। क्लियर है, ये आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 22 2 + 2 4 10 12 18 20 और 22, ठीक है। हाँ जी, वैनेडियम
सिमिलरली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। क्लियर है? हाँ जी। क्रोमियम 24, ये हमारे एक्सेप्शनल केस रहेंगे। ठीक है, ये हमारे एक्सेप्शनल केस रहेंगे। देखिए, हाँ जी, और इनकी हम डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, हाँ जी। क्रोमियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। क्लियर है? ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, बट ये गलत है। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहा है? एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एक तो क्रोमियम और कॉपर हमारे पास क्या रहेगा? एक्सेप्शनल केस रहेगा। ठीक है, क्रोमियम होता है 24 और कॉपर होता है 29। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी डिस्कशन भी करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देखते हैं। ठीक है, और कैसे देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम रीअरेंज करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमने क्या की है, फ्लोक्यूलेशन ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा कि कैसे फ्लोक्यूलेट करते हैं। ठीक है, जब तक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक तो उनके एनर्जी लेवल n+n रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, बट जब मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए या मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता हूं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s ऑर्बिटल से। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, हाँ जी, ये है आपके पास टाइटेनियम, मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं Ti+1 या फिर प्लस। ठीक है, Ti+, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, तो मुझे कहां से रिमूव करवाना पड़ेगा? 4s ऑर्बिटल से, ना कि 3d ऑर्बिटल से, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पुट करने के बाद 4s जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा हो गया है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s1। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं Ti+2, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करवाने हैं, रिमूव कराने हैं, तो यहां से रिमूव कराऊंगा मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। क्लियर है? 4s जो शेल है उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिए हैं। ठीक है, ठीक है, 3d ऑर्बिटल से हम रिमूव नहीं करवाएंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जल्दी चाहिए। जैसे आपको पता है शक्ति विकर्मन, फिकोनिकुजन, क्लियर है? हाँ जी। क्रोमियम और कॉपर को आपको छोड़ देना है अभी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेप्शनल क्यों है। हाँ जी, आपको पता है 21 है, 22 23 24 5 6 27 28 29 और 30। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे टाइटेनियम है 22, आपको पता है ये 3d सीरीज के एलिमेंट है, मींस इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 3d सीरीज में जाते हैं। ठीक है, आप डी ब्लॉक में 3 सीरीज पढ़ोगे, 3d 4d और 5d, ये सारे के सारे 3d सीरीज के एलिमेंट है। ठीक है, तो आप जो लास्ट वाला डिजिट है 2 है यहाँ पर, ठीक है, उसको देखोगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे लास्ट में 3d2 4s2। ठीक है, यहाँ पर आकर रुकेगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे आपको पता है Fe 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको। ठीक है, लास्ट वाले जो कॉन्फ़िगरेशन रुकेगी वो ये डिजिट देखनी है आपको। 6 है तो 3d6 4s2। क्लियर है? 3d6 4s2। ठीक है, हाँ जी। जिंक आपको करना है 30 है तो 0 है तो मैं 3d10 4s2 3d10 4s2 इस तरह से कर सकता हूं इसको। ठीक है, 25 मैग्नीज है Mn25 तो 3d5 4s2। क्लियर है? तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपने देखना है और करते हैं डिस्कस जो एक्सेप्शनल केस हमारे रह गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर